साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम देखने जा रहे हैं आज बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो सबसे पहले हमारे सामने है ऑपरेशन खंजर। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ऑपरेशन खंजर का 12th संस्करण अभी हो रहा है, उसके भागीदार देश कौन हैं? तो चूंकि मैं बात कर रहा हूँ तो भारत तो होगा ही होगा, उसके साथ किर्गिस्तान। ये इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन खंजर में भारत के साथ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ऑपरेशन किर्गिस्तान, ऑपरेशन खंजर किर्गिस्तान। और ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये संस्करण 12th संस्करण हो कहाँ रहा है। ओके, तो यह भारत में नहीं हो रहा है, यह हो रहा है किर्गिस्तान में। तो एक याद रखेंगे, ऑपरेशन खंजर, पार्टिसिपेंट कंट्री इंडिया एंड किर्गिस्तान, स्थान इस बार का किर्गिस्तान है। साथियों, एक ब्रांड है नारिका, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक बनी है साइना नेहवाल। और ये क्या करती है और मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि नारिका वास्तव में एक तो नारिका, आपको नारी समझ आ रहा होगा, तो वास्तव में ये स्त्रियों या महिलाओं या लड़कियों के लिए जो सैनिटरी पैड्स होते हैं या मासिक धर्म में जो भी संसाधन प्रयोग किए जाते हैं, उसी संसाधनों पर वर्क करती है, जिसके लिए साइना नेहवाल ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक के रूप में उससे जुड़ी है। तो ये याद रखेंगे। साथियों, यह प्रश्न और इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो रात में हम लोग पढ़ रहे थे साइंस में वन संरक्षण, उसमें प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया था मैंने। और आप बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो आप सभी को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में आया था। तो अभी एक डेवलपमेंट हुआ है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप जल्दी से बता दीजिए। और मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि यह एमपी में है। अब इसे हम आधिकारिक तौर पर बाघ अभ्यारण्य कहेंगे। यह भारत का अब 58 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, माधव राष्ट्रीय उद्यान अब बाघ अभ्यारण्य में परिवर्तित हो चुका है और यह है एमपी में। एमपी को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अब ये बता दीजिए कि भारत में जो बाघ की गणना की गई थी, कितने बाघ है? साथियों, एक रेजर पे होता है, उसका काम क्या है कि जो भी पेमेंट हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन फॉर्म में, उसमें आप रेजर पे का यूज कर सकते हैं। जैसे आप ऐप के माध्यम से हमारा कोर्स खरीदे थे तो आप देखे होंगे कि रेजर पे का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए हम रेजर पे का प्रयोग करते हैं। अब रेजर पे का विस्तार भारत और मलेशिया में हम लोग देख रहे थे। अब एक तीसरा कंट्री बन गया है, कौन? सिंगापुर, जहां रेजर पे का विस्तार आप देखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, जो न्यू कंट्री है जहां रेजर पे विस्तार कर रहा है, उसका नाम है सिंगापुर। साथियों, रात में आप मैच देख रहे थे भारत और न्यूजीलैंड के बीच, और इंडिया ने आईसीसी मेंस चैंपियनशिप जीत लिया। तो एक तो प्रश्न यही बनेगा कि इस बार का जो 2025 का आईसीसी मेंस चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका उत्तर तो इंडिया आप करेंगे। लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज। प्लेयर ऑफ द मैच तो हालांकि रोहित शर्मा थे, लेकिन यह पूछने लायक प्रश्न नहीं है जितना इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द सीरीज है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिंद्र रविंद्र जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं वो थे। तो प्लेयर ऑफ सीरीज आप याद रखेंगे। एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत अब तक 3 बार आईसीसी मेंस चैंपियनशिप जीता है, तो कब कब जीता है ये आप ध्यान रखेंगे। 2002 में श्रीलंका के साथ, मतलब को विनर थे, इस तरह से कह सकते हैं 2002 में। 2013 में इंग्लैंड को हराकर चैंपियन बने थे, और अब हम देख पा रहे हैं कि 2025 में हमने किसको हराया? न्यूजीलैंड को। तो 2002 श्रीलंका के साथ को विनर, 2013 इंग्लैंड को हराकर, और 2025 न्यूजीलैंड को हराकर। तो ये ईयर आप याद रखेंगे आईसीसी मेंस चैंपियनशिप का। तो मुझे लगता है कि आज का करंट अफेयर काम भर का हो गया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर तैयारी करें, बीपीएससी टीआरई 4.0 हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो ज़रूर मुझसे जुड़े। आपको हर एक डायमेंशन से तैयारी करवाने की कोशिश है मेरी।
तो जितना मैं कर सकता हूँ खास करके जीएस और हिंदी दोनों के लिए उतना मैं कर रहा हूँ। अपने हाई लेवल से कोशिश करता हूँ, टेस्ट लेता हूँ और भी बातें हैं। आप हमसे जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए मिलते रहेंगे हम लोग।